नमस्ते बच्चों। जूनियर हाई स्कूल कासमपुर बुम्मा, ब्लॉक जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो क्लास 7 के बच्चों के लिए है। क्लास 7 रेनबो। इस वीडियो में आपको लेसन नंबर 12 कबीर पढ़ाया जाएगा। पहले मैं इस लेसन को अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी अनुवाद करके दिखाऊंगा। फिर आपको इसी वीडियो में इस लेसन का एक्सरसाइज वर्क भी कराया जाएगा। लिहाजा आप सभी बच्चे इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और ध्यान से सुनें। चलिए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 12 कबीर। ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये कबीर दास जी की फ़ोटो है। ये लेसन इन्हीं के विषय में है। चलिए शुरू करते हैं। कबीर was a great poet and saint who lived in India hundreds of years ago. कबीर एक महान कवि तथा संत थे जो भारत में सैकड़ों वर्ष पहले रहते थे। He preached people to love each other. उन्होंने लोगों को एक दूसरे के साथ प्यार करने की शिक्षा दी। He went from place to place. He went from place to place singing songs in praise of God. वे भगवान का गुणगान करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए। Years passed by and कबीर grew older. समय बीतता गया, वर्ष गुजरते गए और कबीर और ज़्यादा वृद्ध होते गए। By then he had thousands of followers. तब तक उनके हजारों अनुयायी बन गए थे। फॉलोअर्स का मतलब जो उनके अनुयायी थे, जो उनकी बातों को मानते थे। कबीर सॉन्ग एंड पोयम टेल अस दैट गॉड इज एवरीवेयर। जो कबीर के भजन थे, जो कबीर के गीत थे और जो कविताएं थी वो हमें बताती हैं कि ईश्वर सब जगह है और भगवान सभी जगह है। गॉड इज एवरीवेयर यानी कि ईश्वर हर जगह होते हैं। ही राइटिंग्स शो दैट ही वाज ए ट्रू संत। उनके लेख से यह स्पष्ट होता है कि वे एक सच्चे संत थे। ए फ्यू ऑफ हिज कपलेट्स आर गिवन हेयर विच नो दैट ही वाज ए ग्रेट थिंकर एंड ए सोशल रिफॉर्मर टू। आप ध्यान से सुने। ए फ्यू ऑफ हिज कपलेट्स आर गिवन हेयर। उनके कुछ दोहे यहाँ पर दिए गए हैं, नीचे लिखे हुए हैं। विच शो दैट ही वॉज ए ग्रेट थिंकर एंड ए सोशल रिफॉर्मर टू। जो हमें यह बताते हैं कि वे एक सच्चे विचारक और समाज सुधारक थे। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। ये दोहे लिखे हुए हैं उनके। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, ओरन को शीतल करे आपू शीतल होए। यानी कि इसका मतलब ये है, हमेशा ऐसे शब्द बोलो, जब आप किसी से बात करो, किसी के बारे में बात करो तो ऐसे शब्द बोलने चाहिए जो उसको भी अच्छे लगे और आपको भी अच्छे लगे। किसी से भी कटु वचन नहीं बोलना चाहिए। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीर दास जी कहते हैं, ये दोहे लिखे हैं, इनका बता रहा हूँ मैं आपको कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर। कबीर दास जी कहते हैं कि मैं तो सभी की भलाई चाहता हूँ, सबका भला हो, ना मेरी किसी से दोस्ती है ना किसी से मेरी मित्रता है। कबीर दास जी कहते हैं कि कभी किसी से ज़्यादा मित्रता भी मत करो, ना ही किसी से बैर करो, सबके साथ समान व्यवहार करो। कबीर टोट एवरीवन टू लव गॉड। कबीर ने सबको भगवान से प्यार करने को कहा। ही ऑलवेज सेड कबीर इज द चाइल्ड ऑफ अल्लाह एंड राम। वे हमेशा कहते थे कि कबीर अल्लाह और राम का पुत्र है।
बट पीपल डिड नॉट लाइक दिस, परंतु लोगों को यह बात पसंद नहीं आई। दे टुक हिम टू द एम्परर, वे उसे सम्राट के पास लेकर गए। द एम्परर हियर्ड पीपल्स कंप्लेंट एंड ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स, सम्राट ने लोगों की शिकायत सुनी और अपने सैनिकों को आदेश दिया, थ्रो दिस मैन इन टू द रिवर, कि जाओ इस आदमी को नदी में फेंक दो। द सोल्जर्स थ्रू कबीर इन टू द रिवर बट ही डिड नॉट ड्राउन, सैनिकों ने कबीर को नदी में फेंक दिया परंतु वे नहीं डूबे, उनके साथ भगवान था इसलिए वो नहीं डूबे। द नेक्स्ट टाइम दे पुट हिम इन ए हट एंड सेट फायर टू इट, अगली बार उन्होंने कबीर को एक झोपड़ी में बंद करके आग लगा दी। द हट बर्न डाउन बट कबीर वाज सेफ, झोपड़ी जल गई लेकिन कबीर अभी भी सुरक्षित थे। फाइनली दे थ्रू हिम इन फ्रंट ऑफ ए मैड एलिफेंट, और अंत में उन्होंने उसे एक पागल हाथी के सामने फेंक दिया। इंस्टीड ऑफ किलिंग कबीर द एलिफेंट रन अवे विदाउट हार्मिंग हिम, कबीर दास जी को बिना मारे बिना कोई नुकसान पहुंचाए जो हाथी था वो भाग गया, उन्हें बिना नुकसान पहुंचाए। ऑन बीइंग डिफीटेड सेवरल टाइम्स द एम्परर सेट कबीर फ्री, कई बार हार कर, मतलब इस तरह जब सम्राट ने देखा कि इन्हें नुकसान पहुंचाते हैं और इन्हें नुकसान पहुंचता नहीं है तो कुल मिलाकर वो हार गए सम्राट, और उन्होंने कबीर दास जी को स्वतंत्र कर दिया। वहन कबीर डाइड हिज नेचुरल डेथ, हिज फॉलोअर क्वारल्ड अमंग देमसेल्व्स, जब कबीर दास जी की सहज मृत्यु हुई यानी कि अपने आप उनकी मृत्यु हुई तो उनके अनुयायी आपस में लड़ने लगे। द मुस्लिम वांटेड टू बरी हिज बॉडी एंड द हिंदू वांटेड टू बर्न हिज बॉडी, जो उनके मुसलमान अनुयायी थे वो उनके शरीर को दफनाना चाहते थे और जो उनके हिंदू अनुयायी थे वो उनके शरीर को जलाना चाहते थे। सडनली द हिंदूज एंड द मुस्लिम हियर्ड ए वॉइस फ्रॉम द स्काई, इट वाज कबीर्स वॉइस, अचानक हिंदू और मुसलमानों को आसमान से एक आवाज़ सुनाई दी, वह कबीर दास जी की आवाज़ थी। टेक द सीट ऑफ माई बॉडी, मेरे शरीर से इस चादर को हटाओ। वहन दे रिमूव द सीट, जब उन्होंने उस चादर को हटाया, दे डिड नॉट फाइंड द बॉडी, तो वहाँ पर कबीर दास जी का शरीर नहीं था। इन इट पैलेस देयर वर सम फॉलोअर, उनके शरीर की जगह वहाँ पर कुछ फूल पड़े हुए थे। सो द मुस्लिम टुक वन हाफ ऑफ द फ्लावर वाइल द हिंदूज टुक द अदर हाफ, उन फूलों में से कुछ फूल मुसलमान ले गए और कुछ हिंदू लोग लेकर चले गए। तो बच्चों ये लेसन था कबीर दास जी के विषय में, ये पूरा हो गया है। अब मैं आपको इसके एक्सरसाइज वर्क को कराने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू कबीर सॉन्ग एंड पोयम टेल अस। आंसर, कबीर सॉन्ग एंड पोयम टेल्स अस दैट गॉड इज एवरीवेयर। कबीर दास जी के सॉन्ग्स और पोयम हमें क्या बताते हैं? कबीर दास जी के सॉन्ग्स और पोयम हमें बताते हैं कि भगवान हर जगह है। नेक्स्ट, वाई वर द हिंदूज एंड द मुस्लिम एंग्री विद कबीर। इसका आंसर है, बोथ द हिंदूज एंड द मुस्लिम वर एंग्री विद कबीर बिकॉज ही सैड दैट ही वॉज द चाइल्ड ऑफ अल्लाह एंड राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड व्हेन द किंग्स सोल्जर पुट कबीर इन ए हट एंड सेट इन ऑन फायर। क्या हुआ जब राजा के सिपाही कबीर दास जी को झोपड़ी में ले जाकर उन्होंने आग लगाई। व्हेन द किंग सोल्जर पुट कबीर इन ए हट एंड सेट इन द फायर, जब राजा के सिपाहियों ने कबीर दास जी को झोपड़ी में बंद करके आग लगाई, द हट बर्न डाउन बट कबीर वाज सेफ, झोपड़ी जल गई लेकिन कबीर दास जी सुरक्षित थे। नेक्स्ट, हुज वॉइस डिड द हिंदूज एंड द मुस्लिम हियर फ्रॉम द स्काई। हिंदू और मुसलमानों ने आसमान से किसकी आवाज़ सुनी?
द हिंदूज एंड द मुस्लिम हियर द कबीर्स वॉइस सेइंग टेक द शीट ऑफ माई बॉडी। हिंदू और मुस्लिम ने आसमान से कबीरदास जी की आवाज़ सुनी जिसमें कहा गया था कि मेरे शरीर से इस चादर को हटा दो। नेक्स्ट, व्हाट डिड द पीपल फाइंड व्हेन दे टेक ऑफ द कवर फ्रॉम कबीर्स डेड बॉडी। जब लोगों ने कबीरदास जी के मृत शरीर के ऊपर से चादर हटाई तो उन्होंने क्या देखा। द पीपल फाउंड सम फ्लावर्स व्हेन दे टेक ऑफ द कवर फ्रॉम कबीर्स डेड बॉडी। उन्होंने देखा कि उनकी बॉडी की जगह वहाँ पर कुछ फूल पड़े हुए हैं। वर्ड पावर, एड ER टू द गिवन वर्ड्स एंड यूज दैम इन ए मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पर कुछ वर्ड दिए गए हैं, इनमें आपको ER जोड़ना है और जो नया वर्ड बनेगा उससे आपको एक सेंटेंस बनाना है। बैंक लिखा हुआ है तो बैंक में ER जोड़ देंगे, ये बन जाएगा बैंकर। सेंटेंस बनेगा माई एल्डर ब्रदर इज ए प्रोफेशनल बैंकर। अगला वर्ड है रिफॉर्म, रिफॉर्म में ER जोड़ देंगे, ये बन जाएगा रिफॉर्मर। इसका सेंटेंस है बाबा आमटे वाज ए फेमस सोशल रिफॉर्मर। नेक्स्ट वर्ड थिंक, थिंक में ER जोड़ देंगे, ये बन जाएगा थिंकर। इसका सेंटेंस बनेगा स्वामी विवेकानंद वाज ए ग्रेट थिंकर। प्ले, प्ले में ER जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा प्लेयर। द लीडिंग प्लेयर ऑफ आवर टीम इज इंजर्ड। नेक्स्ट वर्ड टीच, टीच में ER प्लस कर देंगे, ये बन जाएगा टीचर। बैड टाइम इज ए ग्रेट टीचर। नेक्स्ट वर्ड पब्लिश, पब्लिश में ER प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा पब्लिशर। दे आर द पब्लिशर ऑफ लॉ बुक्स। अब थोड़ा सा काम हो रहा है इसमें, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब गिवन इन द बॉक्स। इस बॉक्स में कुछ फ्रेजल वर्ब दिए गए हैं जो सेंटेंस में आपको फिलअप करना है। तो पहला जो सेंटेंस है ए, इसमें आएगा सेट फायर टू, दूसरे में आएगा सेट फ्री, तीसरे में आएगा बर्न डाउन और चौथे में आएगा रैन अवे और पांचवें में आएगा पास्ड बाई। अब ये है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स। बिटवीन, बिटवीन कहाँ आता है, यूज्ड फॉर टू पीपल और थिंग्स, यानी कि दो आदमियों और दो वस्तुओं के बीच में अगर कुछ बात है तो वहाँ पर आता है बिटवीन। यूज्ड फॉर मोर देन टू पीपल और थिंग्स, यदि दो से अधिक आदमी हैं या वस्तु हैं तो उनमें आता है अमंग। याद रखने की बात है, अगर केवल दो आदमी हैं तो उनके बीच में हमें यूज़ करना है बिटवीन, और दो से ज़्यादा है तो वहाँ पर आएगा अमंग। एट द साइड ऑफ, बिसाइड, इन एडिशन ऑफ, यहाँ पर आएगा बिसाइड्स। तो पहला है डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स टू ब्रोदर, टू ब्रोदर की यहाँ पर क्या आएगा बिटवीन। द प्रिंसिपल डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइजेज स्टूडेंट्स, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर अमंग आएगा। राकेश वाज सिटिंग, यहाँ पर आएगा बिसाइड मी। ही रीड्स नॉवेल्स, यहाँ पर आएगा बिसाइड्स। अगला है द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज हिंदी एंड इंग्लिश। तो अब यहाँ पर कुछ स्टेट लिखी गई हैं, वहाँ पर उनकी आपको लैंग्वेज बताई गई है कि किस स्टेट में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। बिहार में कौन सी बोली जाती है, मैथिली। ओडिशा में उड़िया, महाराष्ट्र में मराठी, गोवा में कोंकणी, केरला में मलयालम, पंजाब में पंजाबी, कर्नाटक में कन्नड़, आसाम में असमिया, इसका है असमिया, आंध्र प्रदेश में तेलुगु। तो बच्चों ये वीडियो थी आपकी जो पूरी हो गई है, लेसन नंबर 12 कबीर। इसमें जो आपको एक्सरसाइज वर्क कराया गया है इसे आपको अपनी कॉपी में करना है। कॉपी में करने के बाद आपको विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर करना है। अगर इस वीडियो को मेरे शिक्षक साथी देख रहे हों और उन्हें ये उपयोगी लगती हो तो वो इसे अपने स्टूडेंट्स के ग्रुप में अवश्य शेयर करें। साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।